अनजाने स्थान और रहस्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती है। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है। इनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतार होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूतिया सीन में लोग डर जाते हैं। वे जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के प्रयास या फिर ऊपरी चक्कर को खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किले में जाने से डरते हैं? क्या अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती है? सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियां हकीकत बनकर सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारत हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही है। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। आज हम आपको कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगह के पीछे की कहानी बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आप भी भारत की 5 भूतिया जगहों के बारे में जान सकेंगे। नंबर 5, शनिवारवाड़ा किला, पुणे। जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के उत्तराधिकारी नारायण नामक बालक की उसके चाचा के आदेश अनुसार हत्या करवा दी गई थी। अपनी जान बचाने के लिए नारायण पूरे महल में घूमता रहा, लेकिन फिर भी उसके हत्यारों ने उसे ढूंढकर मार डाला। वह अपने चाचा को आवाज़ लगाता रहा, पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। स्थानीय लोगों ने आज भी कई बार उसकी कराहने की आवाज़ें सुनी हैं और चांदनी रात में यह जगह और भी भयानक हो जाती है। नंबर 4, थ्री किंग्स चर्च, गोवा। कहते हैं कि गोवा के किंग्स चर्च में 3 पुर्तगाली राजाओं की आत्मा भटकती है और कई बार चर्च में आए लोगों को इनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि किसी समय यहाँ 3 पुर्तगाली राजा हुआ करते थे। इनमें वर्चस्व को लेकर अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक बार होल्गेर नाम के राजा ने अन्य दोनों राजाओं को इस चर्च में आमंत्रित किया और धोखे से जहर देकर मार दिया। जब लोगों को होल्गेर की इस करतूती का पता चला तो उन्होंने इसके महल को घेर लिया। जनता के आक्रोश को देखकर तीसरे राजा ने आत्महत्या कर ली। तीनों राजाओं के शव को इसी चर्च में दफना दिया गया। इसके बाद से ही इस चर्च के ऊपरी ताकतों का निवास माना जाता है। नंबर 3, कूलधरा गांव, जैसलमेर। जैसलमेर जिले का कूलधरा गांव, जो कि पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कूलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। कूलधरा गांव के हजारों लोग अपने गांव की एक लड़की को अय्याज दीवान सालम सिंह से बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप दिए गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी हंसता खेलता यह गांव आज एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कूलधरा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज़ें आती हैं। महिलाओं के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ हमेशा ही यहाँ का माहौल को भयानक बनाती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। मई 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत
व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई और यहां पर पारलौकिक गतिविधियां रिकॉर्ड की। नंबर 2, भानगढ़ का किला, राजस्थान। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। यह भारत का टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है। इसे आम बोलचाल की भाषा में भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। इस बारे में एक रोचक कहानी है कि 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता था। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता था। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी रत्नावली पर काले जादू में महाराज तांत्रिक सिंधु सेवड़ा आसक्त हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करके काला जादू करता है, पर खुद ही उसका शिकार हो जाता है और वह मर जाता है। पर मरने से पहले भानगढ़ को बर्बाद का श्राप दे जाता है और संयोग से उसके एक ही महीने बाद ही पड़ोसी राज्य अजबगढ़ से लड़ाई में राजकुमारी सहित सारे भानगढ़ वासी मारे जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता है। तब से वीरान हुआ भानगढ़ आज तक वीरान ही है और कहते हैं कि उस लड़ाई में मारे गए लोगों के भूत आज भी रात को भानगढ़ के किले में भटकते रहते हैं। तांत्रिक के श्राप के कारण उन सब की आत्मा की मुक्ति आज तक नहीं हो पाई है। यह जगह अब पुरातत्व विभाग अधीन है और उन्होंने सूर्यास्त के बाद इस किले में नहीं रुकने की सख्त हिदायत दे रखी है। सरकार ने भी पर्यटकों को यहाँ अंधेरा होने से पहले चले जाने की चेतावनी जारी कर रखी है। लोगों को मानना है कि आज भी उस तांत्रिक की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। नंबर 1, मेरठ का भूत बंगला, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ही एक जिले में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। यह बंगला मोर रोड स्थित केंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। सीईओ के आवास और व्हीलर्स क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। मॉल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियों से गूंजना पड़ेगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि बंगले की दहलीज तक पक्की सड़क है। यहाँ पीले रंग के बंगले में पांव रखते ही कबूतरों की फड़फड़ाहट की आवाज एक बारगी आपको डरा तो देगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले का फर्श मजबूत है और ऊपर जाने की सीढ़ी भी दुरुस्त है। हाँ, दीवारें कहीं कहीं टूट चुकी है, जालियां नूची हुई है और धूल गंदगी का अंबार है। जिस बंगले को दुनिया भर में सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है, आज़ादी मिलने तक यह सब एरिया मुख्यालय था। यहाँ मेरठ की छावनी की हर एक गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाता था। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर बनाया गया, जहां पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य रोचक वीडियो और जानकारी के लिए हमारे चैनल टेक चंद जी को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।